हेलो। और डियर, कैसे हो सभी? बढ़िया सब चल रहा है, एकदम मस्त। चलना भी चाहिए मस्त, क्यों नहीं। न्यू ईयर है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। नया मौसम है। मौसम वैसे चेंज होने वाला है, बट एंजॉय करते रहो। पेपर है तो क्या है, बिंदास, है ना। जब मैं वो तो टेंशन किस बात की है। एंजॉय करते रहो, आ जाओ। देखते हैं, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक देखे थे कि डेप्रिसिएशन के हमने लास्ट दो मेथड डिस्कस किए थे। कौन कौन सा? स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, जिसको हमने लिखा था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल भी देखे थे। अब उसी को हम आगे कैरी करते हैं, और हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से लेजर कैसे बनाएंगे। बताए थे कि लेजर का डिस्कस करेंगे वहां पे। तो अब हमें देखना है कि कैसे लेजर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज जानो, यहां पे क्या होता है, जो भी एक्सपेंस होता है ना बिजनेस में, उसके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं। ठीक है, खास करके जो नॉन कैश कैटेगरी का होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये है डेप्रिसिएशन, नॉन कैश है। तो क्या होता है कि एसेट हम यूज कर रहे हैं, वो उसका मतलब क्या है कि एसेट जो हम यूज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन यूज करने के कारण जनरेट हो रहा है, बट वहां पे कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी लॉस हो रहा है। ठीक है, इस तरह के सिचुएशन में खास करके हम क्या बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। ठीक है, पढ़ा भी होगा थ्योरी में प्रोविजंस और रिजर्व। प्रोविजन हम किस चीज के लिए बनाते हैं, जो हमें पता है कि ये डैमेज होने वाली चीज है, ये खराब हो जाएगा, उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। और फ्यूचर में अनसर्टेन है कि क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे अकाउंट जो बनाएंगे खास करके डेप्रिसिएशन के लिए, तो या तो हम, है ना, प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे या प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाएंगे। जो बुक में लिखा है कि इन केस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, या फिर इन केस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि मान लो कि हम प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी प्रोविजन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे एसेट अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, फिर बाद में हम प्रोविजन का भी डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, दूसरे वाले आ जाओ। यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, एक देखे जाए। कह रहा है कि कंपनी परचेज, अ कंपनी परचेज मशीनरी फॉर, कितने का मशीन खरीदा है, 2 लाख का मशीन खरीदा। ठीक है, कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2021, 2021 को 2 लाख का मशीन खरीदता है। ठीक है, द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है ऑन कॉस्ट। ऑन 1 October 2023 द मशीनरी was sold for 120। हमने 21 में एसेट खरीदा, ठीक है, 22-23 अक्टूबर में आके 2023 में उस मशीन को बेच रहे हैं। खरीदे थे कितने में, 2 लाख में खरीदे, और बेच रहे हैं कितने में, 1,20,000 में। ठीक है, क्लियर है। करें कि ड्रॉ द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 का, 2022, 23, 24। यहाँ पे 3 साल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी इसको नोट कर लो और फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट कर लो चलिए। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ध्यान रखिए, आ जाओ। टू बैंक हमने खरीदा है, तो एंट्री क्या होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का खरीदे हैं, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% से पर एनम, यानी कि साल में 10% से लग रहा है। और इसको हम किस मेथड से अभी बना रहे हैं, एसएलएम से बना रहे हैं। ध्यान रखना, ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड। अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाएंगे, एसएलएम मेथड से। ठीक है, ये हमारा ध्यान, तो दिखा दिए डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि एंट्री क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 2 लाख का अगर हम
10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20,000। इतने का मशीन चला गया, खत्म हो गया। अब जरा बताओ कि कितना हो जाएगा ये बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस शीट। ठीक है, यहां प्रोविजन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, डायरेक्ट बनाए। ठीक है, तो अब डिफरेंस पर टोटल कर देते हैं 2 लाख। ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर कर दूं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा नहीं तो। ठीक है, मैं इसको यहां पे टोटल कर दूं। ठीक है, ताकि क्योंकि स्पेस कम रहा। हाँ, छोटा छोटा। चलो, डिफरेंस कितने का हो गया 180 का। ठीक है, ये हम बनाए हैं कब कब 22 2022। ध्यान रखना ये 31 मार्च। अब हमारे यहां से क्योंकि हमने कह रहा है कि हमें 22 का बनाना है, 23 और 24 का। अब हम लोग देखेंगे 23 का, है ना, 1/4/23 को। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी इसका क्लोजिंग ओपनिंग हो जाएगा। कितना लिखेंगे 180। ठीक है, 180 बाय डेप्रिसिएशन, ये 31 को फिर जाके अगले साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा। डेप्रिसिएशन तो मैंने बताया सिमिलर रहेगा क्योंकि एसएलएम है, तो डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे 20,000। आ जाओ, अब टोटल फिर करते हैं। तो ये हो गया 180, ये भी 180। डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में 1/4 को फिर देखो इधर कितना हो रहा है, ये टू बैलेंस सीडी, ये 1/4/22 होगा क्योंकि 22 का बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो गया 23 हमारा, फिर ये 23, अब 24 हो जाएगा। ठीक है, टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा ये 160। चलो, बाय डेप्रिसिएशन, देखो कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2023 को ही बेच दिया गया। तो कितना टाइम होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड क्योंकि 1 अक्टूबर है, कितने हो गए 6 मंथ। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 6 मंथ का मतलब क्या, हाफ लगेगा। तो जरा बताओ कि 20,000 का हाफ कितना हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, एक बार तुम लोग पहले इसको देखो यहां तक समझ में आ रही है नहीं, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट है, यहाँ पे इसको सेल किया जा रहा है, तो पहले यहां तक एक बार नोट कर लो और देख लो। ठीक है, एक डेट और मैं मेंशन कर देता हूं, ये वाला जो हमने खरीदा था 1/4/21 को। ठीक है, और ये हमारा लगा था 31/3/22 को पहला। ठीक है, 22, 23, 24, तो 31/3/24 क्योंकि लास्ट 24 तक ही है। ठीक है, आ जाओ, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, तो 20,000 तो नॉर्मली लगाते हैं, हाफ कर दो 1/2 तो 10,000 हो गया ये। क्लियर है, अब करें कि मशीन हम बेच रहे हैं कितने में 120 का, 1,20,000 का। तो जब हम सेल करते हैं तो एंट्री क्या होगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट है ही बाय बैंक, बाय बैंक कितना लिखेंगे 120। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि हमें यहाँ पे 160 का मशीन था लास्ट में हमारे पास 160 का, जबकि ये कितना हो रहा है 120 और 10 कितना हो जाएगा 130। अब जरा तुम लोग
कैलकुलेट करके बताओ कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, क्या आ रहा है बताओ जरा। आप कहोगे सर क्या इसमें कौन सी बात हो गई, है ना। ये 160 वैसे ही दिख रहा है ये, ठीक, और ये भी तो टोटल करने के लिए 160 ही दिखाना पड़ेगा। और ये 120 और 10 कितना, तो 130, इसका मतलब 30 का क्या हो गया, लॉस हो गया। आ जाओ यहां लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। वैसे मशीनरी अकाउंट तो बना ही रहे हैं, तो कितना हो गया ये 30,000। हमें कितने का लॉस हो गया, 30,000। ठीक है, पहले ईयर में हमने, अब इसको मैं एक बार समझा दूं पूरा, ठीक है, कि हमने कितने का खरीदा था, 2 लाख का, तो 2 बैग। डेप्रिसिएशन पर एनम 1 साल का, एसएलएम डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा अमाउंट, 10% से कितना 20,000। क्लोजिंग कितना आ गया 180। क्लोजिंग अगले ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग 180, बैलेंस ब्रॉड डाउन। डेप्रिसिएशन फिर सिमिलर रहेगा, 20 का लगा दिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 160। अब ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बन जाएगा 160। अब यहां पे क्योंकि 1/2 इसे लिखे लिखे, क्योंकि यहां पे 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने का 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर में सेल हो रहा है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20 लगाए तो हाफ कितना हो जाएगा 10। और बेचे कितने हैं, यहाँ पे हमने सेल करा है कितने में 120 में, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 160 का एसेट था और टोटल मिला के 130 ही हो रहा है, इसका मतलब 30 तो हमने लॉस ले लिया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का 30। यही था एसएलएम में। अब बच्चे टेंशन में रहते हैं कि कैसे करना है नहीं करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, देखो हर एक साल देख रहे हो डेप्रिसिएशन सिमिलर है, यहाँ पे भी उतना ही होता है, बट क्योंकि 6 मंथ एसेट यूज ही हुआ 6 महीने, तो पूरे साल का तो लगाएंगे नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिखे हैं 10,000 हाफ कर। ठीक है, देखो कहीं पे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डेट को ध्यान रखना है, कब हम खरीद रहे हैं, है ना, कब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, अगले साल क्या है, और बेच रहे हैं कौन सी डेट को वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 1 अक्टूबर को सेल कर रहे थे, कब, तो 1/10। ठीक है, चलो ये चीज ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए। ठीक है, अब हम जब जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सीखेंगे, क्योंकि यहां तक बच्चे कहते हैं कि चलो यहां तक तो ठीक है, प्रोविजन कैसे बनाएंगे, प्रोविजन का वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो आप लोग सभी क्या करना, इसको एक बार क्वेश्चन भी देख लेना, बुक में भी होगा, ये क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, उसको हम कैसे बनाए इसको समझना। ठीक है, मेन था यहाँ पर जब हम सेल किए डेप्रिसिएशन 6 मंथ का ही लेना है, क्योंकि हम अक्टूबर में सेल किए, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर 1 यानी वहां तक 6 महीने होता है। ठीक है, चलो आप सभी इसको देख लो, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होना है, अगली क्लास में प्रोविजन बता देंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी सभी नोट कर लो। ठीक है, और एकदम देखते हो कितना बढ़िया बढ़िया, अब तो नई पॉलिसी भी आ गई, एजुकेशन पॉलिसी बहुत आसान कर रहा है, सब कुछ चॉइस बेस हो गया, है ना, तो इसलिए टेंशन नहीं, हम लोग एक लोग डिस्कस हम लोग करेंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या सब आया हुआ है। ठीक है, वैसे 12th में ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है, और नेक्स्ट जो आगे सेशन होगा यानी कि 24 25, तो 25 में जाके चेंज आएगा, अभी नहीं है, अब इसलिए बाकी छोटे क्लास के लिए तो चेंज हो ही रहा है, कंप्लीट जो है सिलेबस, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इसको नोट कर लीजिए बिंदास। ठीक है, एंजॉय करो, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय करो।